देखो दोस्तों, अभी तक हमने किडनी का फंक्शन देख लिया, ठीक है। नेफ्रॉन्स जो उसके फंक्शनल यूनिट होते हैं, यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं, ठीक है। वो सब हमने देख लिया कि किडनी कैसे काम करती है और कैसे यूरिन फॉर्म होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के बाहर निकलते हैं। अभी हम देखेंगे कि देखो, नेचुरली इंसान को किडनी मिली हुई होती है, 2 किडनी। अभी कुछ वजह से, ठीक है, ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन से, डायबिटीज से और इन सब चीजों से क्या होता है, कभी कभी इंसान की एक किडनी ना फेल हो जाती है। मतलब वो किडनी फेल हो गई, अभी वहां से फिल्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। एक किडनी फेल हो गई उधर से, अभी एक ही किडनी काम कर रही है, पर चलो उतना तो अच्छा है कि भाई दूसरी किडनी है, अभी दूसरी किडनी काम कर रही है, वर्किंग है, तो उससे काम चल जाएगा। पर कभी कभी क्या होता है कि दोनों किडनी फेल हो जाती है। अभी दोनों किडनी फेल होगी तो क्या होगा कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो बॉडी से बाहर निकलेंगे नहीं, और वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो अपनी हार्मफुल इफेक्ट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, इंसान की मौत हो जाएगी। अगर दोनों किडनीज फेल हो गई तो क्या होगा, वी कांट सर्वाइव, ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यार इसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं है। एक इंसान ने सोचा कि भाई चलो दोनों किडनी फेल होने से भाई इंसान मर जाता है, कोई तो इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा। तो उसने क्या किया कि भाई पहले तो उसने देखा कि भाई किडनी कैसे काम करती है, ठीक है। किडनी काम करती है, ऐसे काम करती है, पूरा किडनी का कॉन्सेप्ट पढ़ा उसने, जैसे अपन ने पीछे पढ़ा। तो उसके दिमाग में आया कि भाई किडनी का काम तो फिल्ट्रेशन का है, अगर एक ऐसा फिल्ट्रेशन यूनिट मैं आर्टिफिशियली क्रिएट कर दूं तो क्या होगा। और भाई उस इंसान ने किडनी कैसे काम करती है वो देख के एक आर्टिफिशियल किडनी तैयार कर दी, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी तैयार कर दी। और वही आर्टिफिशियल किडनी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो किन लोगों के काम आती है, जिन लोगों की दोनों किडनीज फेल हो चुकी है, ठीक है। उन लोगों के अंदर एक्सक्रीशन की प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए आर्टिफिशियल किडनी काम आती है, ठीक है। पढ़ाई का यही मतलब है, पढ़ने के बाद इनोवेटिव आइडियाज आते हैं और उसी इनोवेटिव आइडियाज से हम दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये आर्टिफिशियल किडनी काम कैसे करती है वो हम देखते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल किडनी का ये जो पूरा यूनिट है, हम पहले स्टार्टिंग से देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी से पहले ब्लड को निकाला जाता है, ठीक है, ब्लड के फ्लो को बाहर निकाला जाता है। अभी यहां पे ब्लड बाहर निकाला जाता है तो उसका टेम्परेचर गिरा के 0 डिग्री सेल्सियस पे लाया जाता है, ठीक है। उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे लाया जाता है। अभी अपने को पता है कि ब्लड में क्या होता है, प्लेटलेट्स। अभी ब्लड बॉडी से बाहर निकला तो भाई ब्लड को कोएगुलेशन से रोकने के लिए, क्योंकि ब्लड में प्लेटलेट्स है, ठीक है, वो तो अपना काम करेंगे ही। अगर ब्लड बॉडी के बाहर निकल रहा है तो कोएगुलेट हो जाएगा, तो उस कोएगुलेशन की प्रोसेस को रोकने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है कि ब्लड के कोएगुलेशन को रोकता है, ठीक है, ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता। तो भाई ब्लड बाहर निकला बॉडी से, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर किया गया, यहां पे हिपेरिन डाला गया। क्यों? क्योंकि ब्लड कोएगुलेट ना हो जाए, ठीक है, ब्लड कोएगुलेशन ना हो जाए, उस पर ध्यान रखा गया। फिर ये जो फिल्ट्रेशन यूनिट है यहां पे भेजा गया, ठीक है। इस फिल्ट्रेशन यूनिट में यहां पे जो ब्लड फ्लो हो रहा है, यहां पे जो डक्ट्स होती है, ठीक है, आर्टिफिशियल यहां पे जो पाइप्स होती है वो होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब इसमें से कुछ ही मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अंदर बाहर हो सकेंगे, कुछ ही मॉलिक्यूल्स इसमें से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है, बाकी नहीं, इसलिए इसको कहा जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी यहां पे दूसरी चीज है डायलाइजर। डायलाइजर अपना मेन आर्टिफिशियल किडनी तैयार करने का मतलब मकसद क्या था कि भाई वेस्ट मटेरियल जो यूरिया है, यूरिया को भाई जैसे तैसे करके ब्लड से बाहर निकाला जाए। तो अभी यहां क्या किया गया कि ये जो डायलाइजर है वो एक लिक्विड तैयार किया। अभी डायलाइजर में क्या था कि लिक्विड विथ अ कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर टू ब्लड, ठीक है, ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन था, ब्लड में जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, ब्लड में जो अलग अलग, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज होता है, वो सब बहुत सारी चीजें होती है,
उन सब का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ब्लड में जितनी चीजें है उसका कॉन्सेंट्रेशन, और ये जो डायलाइजर है उसका कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर रखा। कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर, सेम रखने का मकसद क्या है कि भाई मटेरियल्स का एक्सचेंज ना हो, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर रहेगा तो क्या होगा, मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होगा। और अगर कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर हो गया, कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम, तो क्या होगा, ज्यादा से कम में मूव करने लगेगा, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है कि डायलाइजर इज ए लिक्विड विथ अ कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर टू ब्लड। लिक्विड, ब्लड में जिन चीजों का कॉन्सेंट्रेशन एक्स है, ठीक है, ब्लड में एक चीज है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, उसका कॉन्सेंट्रेशन एक्स है, तो डायलाइजर में भी ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन एक्स ही रखा जाएगा। पर लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में और डायलाइजर में वेरी करेगा, वो है यूरिया, ठीक है। यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन या तो बहुत कम या तो नहीं होगा डायलाइजर में। इससे क्या होगा कि जो यूरिया है वो कहां मूव करेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। यूरिया का हाई कॉन्सेंट्रेशन था ब्लड में और लो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे डायलाइजर में, तो यूरिया बाहर मूव करेगा। ऐसे होता है यूरिया का रिमूवल, ठीक है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू यूरिया बाहर निकलेगा और डायलाइजर, यूरिया वाला डायलाइजर जो है वो बाहर निकल जाएगा और नया डायलाइजर एंटर करेगा। यही काम होता है आर्टिफिशियल किडनी का, ठीक है। इस तरीके से डिफ्यूजन की प्रोसेस से यूरिया को बाहर निकाला जाता है। और जब ये ब्लड बॉडी में जब वापस भेजा जाता है तब फिर से इसका टेम्परेचर 37 डिग्री किया जाता है, फिर उसके बाद अंदर भेजा जाता है, ठीक है। तो यही था कॉन्सेप्ट आर्टिफिशियल किडनी का, ओके।